बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग ज़ुलेखा नासिर ऑफिशियल। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसको बताते हुए मैं तो शर्मिंदा हो ही रही हूँ, लेकिन इंसानियत भी शर्मिंदा है। मैं बात शुरू करूँगी आज एक ऐसे इंसान से जिसकी कॉपी करने की कोशिश में इन्होंने इंसानियत को ना सिर्फ शर्मिंदा किया बल्कि जलील करके रख दिया है। मैं बात शुरू करूंगी हमारे एक ऐसे नेक दिल मसीहा से जिनका नाम था एहदी साहब। आज भी उनका नाम एहदी सेंटर में गूंजता है, बल्कि पाकिस्तान के हर कोने में गूंजता है। वो एक मसीहा ऐसा हमारी जिंदगियों में आया जिन्होंने आते ही उन बच्चों को सहारा दिया जिन बच्चों को लोग उनके झूले में फेंक जाया करते थे। कूड़े से उठा उठा के उस इंसान ने उन बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, चाहे उसके लिए उनको भीख क्यों ना मांगनी पड़े। उस इंसान ने उन बच्चों को पाल के बड़ा किया। उनके पाले हुए बच्चे इस टाइम बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी कॉपी करने की कोशिश में एक ऐसे दरिंदा सिर्फ इंसान ने इंसानियत की ना सिर्फ तजलील की बल्कि उन बच्चों की भी तजलील की जिन बच्चों को पालने पोसने के लालच में पैसे लेके कुछ लाखों के एवज वो उन बच्चों को बेच दिया करता है। लेकिन जब पोल खुला तो बहुत कुछ सामने आया। मैं बात कर रही हूं सारम बरनी की। एक मासूम चेहरे के पीछे अरसा दराज तक एक भेड़िया छुपा रहा, लेकिन हमें तो पता ही नहीं चला, क्योंकि हम तो मसरूफ हैं आपस की लड़ाइयों में। सियासतदानों की लड़ाइयाँ, हमारी आपस की ईगो की लड़ाइयाँ। हमें क्या ज़रूरत है उन गरीब बच्चों का सोचने की जिन गरीब बच्चों को ये चंद लाख के एवज अपना पेट पालने के लिए और अपनी लालच की हवस ख़त्म करने के लिए बेच आया करता था बाहर के मुल्कों में, और फिर उनके साथ क्या हाल होता होगा ये अल्लाह ही जाने। सारिम बरनी, आप कैसे अल्लाह को जवाब देंगे उन मासूम बच्चों की? आपने व्यापार शुरू किया हुआ था, लेकिन अल्लाह की पकड़ बहुत ज़्यादा तेज़ है। किसी ना किसी दिन तो आपने उस पकड़ में आना था। आज वो दिन आ गया। मैं आपको ये बताती चलूं कि सारिम बरनी जो है वो एक रहम दिल मसीहा के रूप में एक खून आशाम भेड़िया निकला है, और इसके मासूम चेहरे के पीछे हम अरसा दराज तक ये समझते रहे, लोग इनको डोनेशंस देते रहे कि बहुत ही नेक दिल इंसान है, ये बहुत ही नेक काम कर रहा है, लेकिन वो धूल झोंकता रहा हमारी आंखों में। अब भी हमारे इदारे सोए रहते, लड़ाइयाँ करते रहते, और बड़े काम है उनको करने के लिए, वो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकती। लेकिन अभी भी अगर अमेरिकी इदारे पाकिस्तानी इदारे FIA को मुतला ना करते तो हमारे इदारे तो सोए हुए थे। हमारे इदारे सोए हुए थे। अमेरिकी इदारे ने पाकिस्तानी इदारे FIA को ये मुतला किया कि सारिम बरनी बच्चों को अमेरिका लाता है और इन्हीं अमेरिकी बाशिंदों से चंद डॉलर्स वसूल करके इनके हवाले करता है। इन इदारों ने सारिम बरनी की पुरस्कार सरगर्मियों को मद्देनज़र रखना शुरू कर दिया, और इनकी करतूतों का जब पता लगा तो बहुत कुछ सामने आ गया। अमरीकी हुकाम की इतला पर FIA ने कराची पहुंचने पर सारिम बरनी को गिरफ्तार कर लिया। हकायक ये है कि सारिम बरनी और इनकी बीवी इन मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस है। इसके बाद आपको बताती चलूँ कि अमरीकी हुकाम ने एक अमरीकी जोड़े को हिरासत में लेकर तहकीकात की तो पता चला कि उन्होंने सारिम बरनी को $10,000 अदा किए बच्चा लेने के लिए। ये वो भेड़िया है, ये वो शर्मनाक इंसान है। शर्म से डूब मरने का मुकाम है सारिम बरनी आपके लिए, लेकिन कुछ कर नहीं सकते ना। हम सोए हुए हैं, हमने सोते रहना है, सारी जिंदगी सोते रहना है। अब तक की इत्तला के मुताबिक 25 बच्चे अब तक अमरीकी जोड़ों के हवाले कर चुके हैं ये साहब, जिनमें से 18 बच्चों के कागजात में गड़बड़ किया इन्होंने। उसके बाद आपको ये भी बताती चलूं कि एक दुआ नामी बच्ची को सारिम बरनी ने मुबैना तौर पर इनके वालिदैन से 10 लाख रुपए अदा कर हासिल किया और इसे अमेरिका ले जाकर अमरीकी जोड़े के हवाले कर दिया, बेच डाला।
उस बच्ची को बेच डाला इस बंदे ने सिर्फ 10 लाख के लिए। हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे मासूम 10-10 लाख पे बिकने वाले नहीं हैं। शायद वो करोड़ों में भी दे तो भी उनकी कीमत करोड़ से बहुत ज्यादा है, और आप उनको थोड़े थोड़े पैसों में बेचते हैं। शर्म का मुकाम है। इसके बाद आपको इसके ऊपर शायद शर्मिंदा भी नहीं होंगे आप कि आपने ये काम क्या किया है। अब वो जो बच्ची दुआ नामी बच्ची जो उनके वालिदैन से लेकर इस बंदे 10 लाख के इवज़ बेच दी थी, उस बच्ची के कागजात में भी गड़बड़ की गई। उस बच्ची के कागजात में बल्दियत जो है वो लिखी गई कि इसके माँ बाप है ही नहीं। हाय रे गुर्बत, मेरे पाकिस्तानी इस मुमलिकत खुदादाद में अपने जिगर गोशों को फरोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन क्या करें, वो भी क्या करें, वो गुर्बत के मारे खुद भूख और अफलास में मर रहे हैं। अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएं? ये हमारे इदारे, हमारी हुकूमतों को सोचना चाहिए, जो कि इस टाइम सिर्फ खामोश हैं, सिर्फ बिजली के बिल्स और प्राइसेस और महंगाई करने में अव्वल जा रहे हैं। लेकिन इन बच्चों को वो देख नहीं रहे, जिन बच्चों के माँ बाप के टैक्सेस के पैसे से ये हुकूमतें पल रही। ये वो सारे बरनी है, गरीब जोड़ों को ढूंढ कर इनसे बच्चे खरीदते थे और इन बच्चों को डॉलरों में अमरीकी जोड़ों को के हवाले कर देते थे। इसके बाद बताती चलूं कि कार खैर के नाम पे सारे बरनी ट्रस्ट आंखों में हमें धूल झोंकता रहा है। अब तक डॉलर वसूल करता रहा है ये लोगों से। किसी ने ये नहीं देखा कि सारिम बरनी बाहर क्या करने जाता है। सारिम बरनी अपने साथ किसको लेकर ट्रेवल करता है और ये सब चल क्या रहा है। एक अमेरिकी इदारे ने आपको बताया और फिर आपकी आंखें खुली और आपने तहकीकात की और आपको पता चला कि अब तक 25 बच्चे जा चुके हैं और आप सोए पड़े हैं। ये वो सारिम बरनी है जो गरीब ममालिक में ले जाए जाने वाले बच्चों को, जो कि ऊंट रेस में इस्तेमाल होते थे, इन पर इस बंदे ने पाबंदी लगाई। सैलाब ज़दगान की मदद में पेश रहे। लेकिन अब तो हमें इस बात पे भी शक है कि वो भी सब एक ड्रामा था। उस पैसों को भी आपने खाया। आपने उन पैसों को सिर्फ अपनी ज़ात पे लगाया। आपने सिर्फ वो पैसा भी खाया, सैलाब ज़दगान का पैसा हो या किसी और कार खैर में आपने हिस्सा लेने के नाम पर लोगों से पैसा लूटा हो। आपने वो पैसा सिर्फ अपनी ज़ात पे लगाया है। अब हमें उसका हिसाब भी दिया जाए। उसके बाद आपको ये बताती चलूं, अब ये मामला जो है अदालत में है और अब देखते हैं कि इसे करार वाक़ई सज़ा मिलती है या मामले को रफ़ा दफ़ा कर दिया जाता है। और ये मामला मुझे तो रफ़ा दफ़ा ही होता नज़र आ रहा है। ये थोड़े दिन की हाइप है, ये क्रिएट की जाएगी और ये क्रिएट करके उसके बाद सारिम बरनी अपने मज़ों में वापस चला जाएगा और ये सारा जो काला धंधा है ये होता रहेगा। इसके पीछे कौन कौन छुपा हुआ है इसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की जाएगी और हम अपनी सीट पे बैठ के इसी तरह बोलते रहेंगे कि ओहो हो सारिम बरनी ने ऐसा किया, बड़ा जुल्म किया। आपने क्या किया? आपने उसके ऊपर आवाज़ उठाई। भाग भाग के आप जो हैं वो अपने बच्चों को लेकर जाते हैं अच्छे अच्छे मॉल्स में और अच्छी अच्छी जगहों पे ख़रीदारी करवाने। उन बच्चों का क्या जिन बच्चों को भूख और प्यास में से मजबूर उन माँ बाप ने बेच दिया। किसी का दिल करता है, किसी माँ बाप का दिल करता है कि अपने बच्चों को बेच डालें? नहीं करता। कोई मजबूरी थी जो उन्होंने बेचा। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। सोचें इससे पहले कि देर हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।